जो सफ़ेद मक्खी की समस्या और हमारे किसान भाइयों के खेतों में आ रही है, तो उसमें हमारे किसान भाइयों को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आप गुलाबी सुंडी के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें तो कीटनाशकों की जो टैंक मिक्सिंग हमारे किसान भाई करते हैं उससे बचें। और इस समय अभी आने वाले 15 दिन जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड इंसेक्टिसाइड हैं, जिसमें हमारा साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, लैम्डासाइलोथ्रिन है, फेनप्रोपेथ्रिन है, इनका प्रयोग अभी 15 से 20 दिन कपास की फसल में नहीं करें। अगर इनका प्रयोग आप गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए कर रहे हैं तो आपके खेत में सफ़ेद मक्खी की समस्या बढ़ सकती है। सफ़ेद मक्खी, जैसा कि आप जानते हैं, जब इसकी समस्या आती है तो ये जो हनीड्यू एक्सक्रीट करती है, शुरुआती अवस्था में पौधे चिपचिपे दिखाई देते हैं, उसके बाद उस पर शूटी मोल्ड ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से पौधे काले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो समस्या आती है सफ़ेद मक्खी की वजह से आती है। इसके लिए आपको सफ़ेद मक्खी के लिए जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपके खेत में ऐसी समस्या है तो इसके लिए आप एक स्प्रे पायरिप्रॉक्सीफेन डाइटा के नाम से यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया हुआ है, इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी कम से कम आपको प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद अगर दूसरे स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है तो आप स्पायरोमेसिफेन, जो ओबेरोन के नाम से मिलता है, इसकी 240 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग जरूर करें। इन 2 कीटनाशकों को अगर आप प्रयोग करते हैं, और हमने जो पहले हिदायत दी है कि सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का प्रयोग अभी 15-20 दिन नरमा की फसल में नहीं करना है, अगर ये इन हिदायतों का आप पालन करते हो तो आपके खेत में इसकी सफ़ेद मक्खी की समस्या नहीं रहेगी। एक हमारे किसान भाइयों, जैसा कि अभी मौसम बन रहा है, बरसात हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी भी है, तो ऐसे समय में हरे तेले की समस्या और बढ़ती है, जिसे हम लीफोपर भी कहते हैं, जैसिड भी कहते हैं। इसकी जब समस्या आती है तो जो नीचे वाले पत्ते हैं, किनारों से पीलापन नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है जैसे पत्ते किनारों से जलना शुरू हो गए हैं। ये कभी कभी ऐसा भी लगता है ये किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी है, पर ये हरे तेले के कारण होता है। आप अपने खेत में हरे तेले की जो संख्या है उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं। ये पत्तों के नीचे पाए जाते हैं। अगर आपके खेत में हरे तेले और सफ़ेद मक्खी दोनों की समस्या है तो आप जो फ्लोनिकामिड है, फ्लोनिकामिड के नाम से एक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है, उलाला के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी ने अनुशंसित किया हुआ है, इसकी 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक स्प्रे के बाद इस कीड़े की समस्या कम से कम 10 से 15 दिन इसकी समस्या ज़्यादातर नहीं रहती है। इन 3 कीड़ों के अलावा किसान भाइयों, जैसा कि अभी समय चल रहा है, अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन की है तो आपकी फसल में इस समय अच्छे फूल बौकी और टिंडे बन रहे हैं, तो इस समय कम से कम 2 से 3 छिड़काव आप 13-0-45, जो कि एक खाद है, NPK है, प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग जरूर करें। इसका दूसरा छिड़काव आप 7 से 10 दिनों के अंतराल पर दोहरा सकते हैं। जो हमारी रेतीली मिट्टी है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की कमी रहती है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में थोड़ा पीलापन आ रहा है या नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही है, तो आप अपनी फसल में 2 से 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाला, ये 125 से 150 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से इसका 1 से 2 छिड़काव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल जाखड़, कीट वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके सामने जो हमारी फसल में गुलाबी सुंडी की समस्या आ रही है उसको लेके चर्चा करेंगे। जैसे किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पिछले 10 से 15 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास गुलाबी सुंडी का प्रकोप एक बार हमारी फसल में काफ़ी बढ़ गया था, और उसके बाद जैसे हमने एडवाइजरी जारी की, हमारे किसान भाइयों ने कीटनाशकों का स्प्रे किया है, तो उसके बाद गुलाबी सुंडी की जो समस्या थी थोड़ी कम हुई है। परंतु अब जो आने वाला समय है उसमें हम अपनी फसल को गुलाबी सुंडी से कैसे बचाएं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये जो 1-1.5 महीना है ये गुलाबी सुंडी प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे पिछले 2 हफ्तों में हमने सर्वे किए हैं, तो जो गुलाबी सुंडी की जो समस्या है वो किसानों के खेत में 0 से 45%, और पिछले सप्ताह जो हमने सर्वे किया था उसमें 0 से 75% तक पाई गई है। औसत के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अभी हमारे किसान भाइयों के खेतों में 17% तक गुलाबी सुंडी की समस्या जो हरे टिंडे हैं उसमें अभी है। गुलाबी सुंडी के लिए अभी हम ये कहते हैं कि आप जो कीटनाशकों का प्रयोग है वो 7 से 10 दिन के अंतराल पर जरूर करें, और ये जो समय है गुलाबी सुंडी नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा समय है। यहीं से आपको गुलाबी सुंडी का नियंत्रण करना है।
गुलाबी सुंडी के लिए जो सुझाए हुए कीटनाशक है उसमें प्रोफेनोफोस है। यूनिवर्सिटी द्वारा जो अनुशंसित जो ब्रांड्स हैं वो प्रोफेक्स है, सेलक्रान है, कैरिना है, क्यूराक्रान है। दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है वो क्विनालफोस है जो कि इकलक्स के नाम से आता है। तीसरा थायोडिकार्ब। तो ये जो 3 कीटनाशक मैंने बताए इनका आप अदल बदल करके प्रयोग कर सकते हैं। प्रोफेनोफोस की 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जो क्विनालफोस है उसकी 4 से 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और जो थायोडिकार्ब है लार्विन के नाम से मिलता है उसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अपनी फसल में गुलाबी सुंडी की समस्या है नहीं है उसके लिए आप 2 काम करें। एक तो अपनी फसल में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें, उसमें अगर गुलाबी सुंडी है 5 से 10 फूलों में पाई जाती है तो कीटनाशक के प्रयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा अपने खेत से कम 20 से 25 हरे टिंडे, जो पके हुए टिंडे हैं जो दबाने पे दबते नहीं है, वैसे टिंडे तोड़ के उनको फाड़ के जरूर चेक करें। अगर 1 से 2 टिंडों में जीवित गुलाबी सुंडी मिलती है तो आपको कीटनाशक के स्प्रे करने की आवश्यकता है। और एक बार आपके खेत में गुलाबी सुंडी की समस्या अगर मिल रही है तो आपको कम से कम 2-3 कीटनाशकों के स्प्रे करने पड़ेंगे। गुलाबी सुंडी के साथ साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे विश्वविद्यालय के हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर नरमा से संबंधित या किसी और फसल से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है, इसमें हमारा एटिक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कपास अनुभाग है ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार में है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-3001। किसान भाइयों, हमारा कपास अनुभाग हर 15 दिन में कपास की फसल में क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है, किस कीटनाशक का प्रयोग करना है, उसके लिए हर 15 दिन में एडवाइजरी इशू करता है। और हमारे विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य है कि हमारे हर एक किसान के यहाँ अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान हम कर पाएँ और हमारे किसान भाई की जो उपज है वो अच्छे से अच्छी वो प्राप्त कर पाए। धन्यवाद।